अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और जहाँ बुरे कर्म करेंगे तो उसका फल भी बुरा ही मिलेगा। कहते हैं ना कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। जब आप बोएंगे बबूल का पेड़, मतलब अगर आप अच्छे कर्म ही नहीं करेंगे तो आप ये कैसे सोच सकते। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो बदले में आपको खुशी मिलेगी, चाहे वह किसी भी तरह का कर्म हो। वो चाहे किसी की मदद करना हो, किसी जरूरतमंद को कपड़े देना हो, किसी की पढ़ाई में थोड़ा सहयोग करना हो। हर एक कर्म जो है हमें खुशी या दुख देता है। अच्छे कर्म करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी, और बुरे कर्म करेंगे तो दुख भी जरूर मिलता है। तो दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। ये कहानी है एक लड़के की और एक उसकी बूढ़ी माँ की। उसकी उस लड़के की बूढ़ी माँ जो थी वो बहुत बीमार रहने लगी थी। अब वो लड़का क्या करता था, उसका एक सब्जियों का ठेला था। उस सब्जी के ठेले को लेकर जाता, और सुबह से उसे शाम लग जाती, और जितना भी पैसा होता वो घर लाता और अपनी माँ माँ की सेवा करता, जो भी अपनी माँ की ज़रूरतें होती उन्हें पूरा करता। तो रोज़ की तरह अगले दिन भी वह जा रहा था। तो माँ ने कहा कि बेटा तू कहाँ जा रहा है? तो लड़के ने कहा कि माँ मैं ये ठेले को लेकर जा रहा हूँ, सब्जियाँ बेचूँगा। तो माँ ने कहा बेटा ऐसा कर, तू मेरे पास ही रह ले। तो लड़के ने कहा माँ क्या बात कर रही हो? अगर मैं तुम्हारे पास रहूँगा तो मैं कैसे सब्जियाँ बेचूँगा? कैसे हमारे घर का खर्चा चलेगा? और कैसे आपकी दवाइयाँ आएँगी? कैसी बात कर रही हो माँ? तो लड़के की माँ ने कहा कि बेटा मैं दिन भर अकेली रहती हूँ। मुझे कभी पानी की ज़रूरत पड़ती है, कभी मुझे भूख लगती है, कभी मुझे दवाइयों की ज़रूरत है। ये चीज़ के लिए मैं खुद इतनी अ, सक्षम नहीं हूँ कि मैं ये सब कर सकूँ, और मुझे अकेले रहने में डर भी लगता है। इसलिए मुझे ऐसा चाहिए कि मेरे साथ कोई रहे, मेरे साथ बातें करे, मेरा ध्यान रखे। तो लड़का कहता है कि तो माँ मैं कैसे काम करूँगा फिर? तो माँ ने कहा कि बेटा तू एक काम कर, तू सब्जियों का ठेला जहाँ रोज की तरह ले जाता है वहां ले जाकर रख दे, और वहां पर एक बैनर बना और उसमें लिख दे कि जिस भी व्यक्ति को सब्जियां चाहिए तो कृपया वहीं पर तराजू रखा है और सब्जियां तोल कर ले जाएं, और जो भी पैसे बनते हैं वहीं पर रख दीजिए। और अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं तो वह ऐसे ही सब्जी ले जा सकता है। तो बेटे ने वैसा ही किया जैसा माँ ने कहा। और एक दिन उस ठेले में एक व्यक्ति आया, और उसने देखा कि इसमें ऐसा-ऐसा लिखा है कि जिस भी ज़रूरतमंद को सब्ज़ी चाहिए तोल के ले जाए, और जो पैसे हैं वहीं रख दे, और अगर पैसे नहीं हैं तो ऐसे ही ले जाए। अब ये चीज़ देखकर वो जो व्यक्ति था दूसरा, वो बहुत अचंभित हुआ। उसने कहा ये किस तरह से सब्ज़ी बेची जा रही है? अब देखा उसने कि पैसे भी बहुत सारे रखे थे, सामान ले भी रहे थे लोग, और कोई लोग तो खाने की चीज़ें भी दे रहे थे। तो ये चीज़ देखकर उस व्यक्ति को बहुत अचंभा हुआ। अब उसने सब्ज़ी ली, तोली, जो भी पैसे बने वहाँ पर रख दिए और वापस आ गया। अगले दिन जो सब्ज़ी लेता है, वो जो पढ़ता है बैनर में लिखा हुआ, वो देखता है कि वही सब्ज़ी वाला लड़का जा रहा है। तो उस व्यक्ति ने रुकाया कि रुको, रुको भाई साहब, मैंने आपके ठेले से कल सब्ज़ी ली थी। वहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं था, और एक बोर्ड में लिखा हुआ था कि जिस भी जरूरतमंद व्यक्ति को सब्जी चाहिए वो ले जाए और पैसे वहां रख दे। ये किस तरह से सब्जी आप बेच रहे हैं? आपको डर नहीं लगता कि हमारा कोई सामान चोर लेगा, कोई हमारा ठेला ही उठा के ले जाएगा? कोई डर नहीं लगता? तो उस लड़के ने कहा कि साहब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे ऊपर वाले पर विश्वास है। मेरे साथ रोज ऐसा ही होता है। मैं रोज की तरह ठेला ले जाकर रखता हूँ, जिस जरूरतमंद को सब्जी चाहिए होती है ले जाता है, पैसे वहां रख देता है। कोई कोई तो ज्यादा पैसे रख देता है, और कोई कोई ये लेटर लिख के भी रखता है कि अगर आपको दवाइयों की जरूरत हो तो मेरे एड्रेस पर आ जाए, मेरे यहाँ से दवाइयाँ ले जाएं। और छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो भी अपने घर से अच्छी अच्छी चीजें लाते हैं बनाकर और रख जाते हैं, और इसी तरह हमारा गुजर बसर चलता है। मुझे कोई डर नहीं है, मैंने सब भगवान पर छोड़ा हुआ है। इसलिए मेरा जो ये ठेला है अच्छा चल रहा है। ये देखकर उस व्यक्ति को बहुत खुशी हुई कि आज भी लोग ऐसे हैं जो किसी गरीब व्यक्ति की मदद कर रहे हैं।
बहुत अच्छी बात है कि जो मदद हम कर रहे हैं, वो एक ऐसे व्यक्ति की कर रहे हैं जिसको हमारी ज़रूरत है, जिसके पास हमसे कम है और हमें ज़रूरत है कि हम ऐसे लोगों की मदद करें। हमें हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसे लोगों की मदद करें, जिन्हें ये चाहिए। जैसे कि उन्हें पैसे चाहिए, खाने की चीज़ें चाहिए, कुछ सेवा चाहिए, तो ये चीज़ कर रहे हैं लोग, बहुत खुशी हुई मुझे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि बहुत अच्छा, ऐसे ही तुम्हारा ठेला चलता रहे। तो वो लड़का भी रोज़ की तरह ठेले को वहीं रख के चला गया और लोग रोज़ की तरह वहाँ से सामान लेते, पैसे रख देते और पैसे भी 1 रुपया कम नहीं होता। तो इस कहानी से सीख ये मिलती है दोस्तों कि जीवन में जैसा कर्म हम करते हैं, वैसा ही फल हमें मिलता है। अब लोगों ने क्या देखा कि वो ठेला ऐसे ही छोड़ के जा रहा है, मतलब उसको अपने ठेले से ज़्यादा अपनी माँ की उसको ध्यान रखना है, क्योंकि उसकी माँ जो थी वो बहुत बीमार रहती थी। और लोगों ने ये चीज़ देखी और उस व्यक्ति की, उस लड़के की मदद की और मदद करने के लिए आगे आए। तो यही जो चीज़ है हम सबको सीखनी चाहिए कि अगर जीवन में खुश रहना है तो खुशी की तरफ न भागिए। मतलब ऐसी चीज़ों के पीछे मत भागिए जिससे अ, आपको लगता है कि ये हमारी जो वस्तु थी इसे हम चाहते थे और ये हमें मिल गई, उस चीज़ से खुशी नहीं मिलती है। पता है असली खुशी किससे मिलती है? जब हम किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करते हैं। अगर हम किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के अ, लिए थोड़े कपड़े ले सकते हैं, उनको कपड़े दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, पढ़ाई करवा सकते हैं, तो वो चीज़ देकर जो हमें खुशी मिलेगी ना, वो ज़िंदगी में कोई भी इच्छा पूरी होने से नहीं मिलेगी। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते चलिए, जीवन में हमेशा खुशहाली आती रहेगी। इसलिए जो लोग ऐसे हैं जो सक्षम हैं, दे सकते हैं, तो उन्हें हमेशा आगे बढ़कर ऐसे लोगों की सेवा करनी चाहिए, ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए और जीवन में अपने आप खुश रहेंगे वे लोग, जो मदद करते रहेंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त करती हूँ, लेकिन मेरी वीडियो में आने के बाद प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके लिए अच्छी-अच्छी स्टोरियाँ लाती हूँ और इस वीडियो को बनाने में हमारी मेहनत भी बहुत लगती है। हर चीज़ हमें देखनी पड़ती है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।